जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। जैसा कि आज का लेक्चर होने वाला है आपका केमिस्ट्री के क्लास 10th पे बेस्ड होगा। चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल। ये एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिलेबस को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। वन शॉट वीडियो है, पर इसे वन शॉट वीडियो ना कह के इसे फुल वीडियो कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज़ें फुल डिटेल्स में बताई जाएंगी। आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक तरह से नोट्स में जिस तरह से आपको बातें होती हैं, मतलब कि उस तरह से आपको बताया जाएगा। जैसे आपके कोचिंग्स में क्लासेस चलती हैं उस प्रकार से आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। क्या होता है कि हम जब किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो हम क्या किताबों को काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना पसंद करते। हम चाहते हैं कि नोट्स मिले हमें। नोट्स में क्या रहता है कि आपको शॉर्ट्स में चीज़ें बताई जाती हैं, वही चीज़ें किताबों में भी होती हैं। तो इसीलिए नोट्स बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है आपके लिए। यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप ये लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं अगर आपका चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है तो। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल वैसे तो आपका केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल की भी तैयारी यहाँ पे एक प्रकार से आपको मिल जाएगी। आपको मेटल और नॉन मेटल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरह से लेक्चर को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो अगर अंत तक आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब करिएगा, और यूट्यूब को बड़ी फैमिली में, हमारे चैनल को बड़ी फैमिली में क्रिएट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आपके सामने ओपन है मेटल की डिफिनेशन। आपको मतलब किस तरीके से आपको पूरा चैप्टर बताने वाला हूँ वो चीज़ आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, जैसा कि ये पूरा टॉपिक मेटल और नॉन मेटल की इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, मतलब कि इसमें हर टॉपिक मेटल और नॉन मेटल से ही रिलेटेड रहेगी। मेटल नॉन मेटल कहने का मतलब कि आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक वाइज एक आपको मैप बना के बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार होने वाला है ये। जैसा कि लास्ट पेज है मेटल और आपका नॉन मेटल रहेगा, इस पे आपका पूरा चैप्टर रहेगा। इस पे आपका देखिए मेटल का आपका फिज़िकल जो आपके रहेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी पहले स्टडी करी जाएगी, ये चीज़ हो गया। फिर दूसरा आपका इसका यूजेस कहाँ पे होता है, और तीसरा इसके आपके मतलब कि इसका जो आपका प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, मतलब कुछ हम सम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है। और इसका एक्सट्रैक्शंस मतलब कैसे कैसे इसमें से मतलब गंदे पदार्थ निकलते हैं मेटल और नॉन मेटल से, वो डिस्कस करेंगे। और भी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ अभी आपको। और देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, इसका यूजेस हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपका रिएक्शन भी आएंगी, इसी में आपका रिएक्शंस आएगा। मेटल और नॉन मेटल से जो भी आपके रिएक्शंस होंगे वो इसी में टॉपिक्स में कवर होंगे। तो ये है आपके चैप्टर का एक तरह से मैप। ठीक है, मतलब चैप्टर्स में आपको बस इतने ही टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, पर इतने ही टॉपिक्स के अंदर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शंस में काफ़ी टॉपिक्स कवर किया जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। मतलब अलग अलग प्रकार से एक्सट्रैक्शंस होते हैं, कुछ अब कॉमन सम्स मेटल हैं, नॉन मेटल, उनको भी बताया जाएगा, और यूजेस क्या हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी की जाएगी, बताई जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी वीडियो जो भी अभी देख रहे हैं तो कंटिन्यू आप बने रहिए। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं मेटल की आपको पहले मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। मेटल होता क्या है। मेटल आप देख सकते हैं, मेटल आपका 80% एलिमेंट होता है। ठीक है, नॉन मेटल एक तरह से होता है। मेटल आप सीधी तो बात में समझेंगे तो एक तरह से आपका वो एलिमेंट होता है जिसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मेलेबल हो, डक्टाइल भी हो, मतलब चिकन, मतलब कि एक तरह से उसको मोड़ा भी जा सके, ये सब चीज़ें कर सके, वो होता है आपका मेटल। ठीक है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो सके, उसमें हीट वो एब्जॉर्ब कर सके, और वो डक्टाइल भी होना चाहिए, मोड़ा उड़ा जा सके, और मेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका मेटल की डिफिनेशन। मेटल करीबन आपके 80% एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, इसी आप बात को ध्यान दीजिएगा, 80% जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं।
दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते, मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को मतलब लॉस करते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा। मेटल क्या होते हैं, ये एबडेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट में मेटल पाया जाता है वो है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अर्थ क्रस्ट में अभी तक का मौजूदा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका मेटल होता है एल्युमिनियम। इसमें आपका एग्जांपल मेटल के कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। गोल्ड, जिंक, कॉपर, और भी मेटल होते हैं, अभी आपको और भी डिटेल में बात बताऊँगा। और कुछ मेटल्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कस होगा, उनके यूजेस कैसे होते हैं, उनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उन पर भी आपका चर्चा होगी। ठीक है, अब देखते हैं नॉन मेटल की डिफिनेशन। नॉन मेटल जस्ट अपोजिट होता है आपका मेटल। जैसे आपने मेटल का डिफिनेशन अभी देखा, तो नॉन मेटल का भी डिफिनेशन आप बना सकते हो अपने भी लैंग्वेज में। अब जैसे वहाँ पे एक लाइन थी कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये वाली लाइन थी, बस कंडक्ट के आगे आप लगा दो नॉट, तो नॉट लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका नॉन मेटल की एक तरह से डिफिनेशन। नॉन मेटल क्या होता है आपका, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते, हीट भी नहीं होती और मेलेबल नहीं होता और डक्टाइल भी नहीं होता, ये होता है आपका नॉन मेटल की डिफिनेशन। नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट होता है आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, और मेटल में कौन सा सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम पाया जाता है, और नॉन मेटल में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा पॉजिटिविटी लाने के लिए, क्योंकि जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो भी लॉस करता है उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और इलेक्ट्रॉन को जो भी गेन करता है उसके अंदर निगेटिविटी आती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल्स आपकी कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, एक्सेप्टेड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो प्रकार के नॉन मेटल्स आपको बता रखे हैं। ठीक है, और भी अब और भी चीज़ें अब देखते हैं इसके बारे में, कुछ मेटल्स के देखेंगे, कुछ नॉन मेटल्स के बारे में उनको देखते हैं हम बात। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कुछ, हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस इतना बेहतरीन तरीके से क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है मेटल और नॉन मेटल के ही तरफ, तो इस वजह से इसको बहुत डिटेल में बताने की प्रयास कर रहा हूँ। आपके बुक्स में अलग अलग करके नहीं बताया गया है, बट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से समझिएगा। इस प्रकार से आपको कुछ मेटल्स की नॉलेज हो जाएगी, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जैसा कि आपका सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, ये सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट होता है, और मोस्ट एविडेंट अल्कली मेटल्स होता है। सबसे ज़्यादा अल्कली मेटल्स अगर पूछा जाए कौन सा अर्थ से निकलता है, तो वो आप बोलेंगे सिल्वर, मतलब सोडियम। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है। ये सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये इतना सॉफ्ट होता है सोडियम। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड कौन कौन से बनाता है। सोडियम आपके दो प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है, एक है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम कहते हैं, और एक है सोडियम नाइट्रेट जिसको हम NaNO3 कहते हैं, NaNO3 कहते हैं, और NaNO3 और आपका NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये दो प्रकार के आपके कंपाउंड्स बनाता है आपके सोडियम। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्शंस क्या था, कि मतलब कि इसमें से इम्प्योरिटीज़ किस प्रकार निकाली जाती हैं, वो चीज़ आपको बताना है। वो चीज़ होता है आपका एक मेथड होता है क्रिस्टनर प्रोसेस और डाउन्स प्रोसेस। ये दो प्रकार के मेथड्स होते हैं आपके सोडियम में से आपके गंदगी पदार्थ को निकालने के लिए, उसे ही एक्सट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रोसेस होते हैं, एक कास्टनर्स प्रोसेस होता है, एक डाउन्स प्रोसेस होता है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट में लेने का आपको पूरा टाइम मौका दूंगा लास्ट में, तो वीडियो अभी आराम से आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट आप लास्ट में ले लीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए, ऑलवेज केप्ट अंडर केरोसिन बिकॉज इट कोरोड्स रैपिडली बाय रिएक्टिंग वाटर वेपर इन एयर। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा, केरोसिन क्या होता है। केरोसिन आपका मिट्टी का तेल होता है। क्या हमेशा सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी के तेल के अंदर नहीं रखेंगे तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके एयर मतलब कि फायर क्रिएट कर देगा, रैपिड फायर क्रिएट कर देगा एयर के साथ रिएक्ट करके। इस वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूजेस रबड़ बनाने में, डाइज बनाने में और ड्रग्स बनाने में। ड्रग्स कहने का मतलब कि यहाँ मेडिकल ड्रग्स होता है,
मतलब दवाओं में यूज़ होता है आपके, और कुछ कुछ आपके नशीली पदार्थ में भी यूज़ कभी कभी कर लिया जाता है, आपके सोडियम के मतलब आपका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन रबड़ बनाने में, डाइज बनाने में और ड्रग्स बनाने में। अब देखते हैं जो दूसरा सबसे बेहतरीन आपका मेटल है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम क्या है, डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, फाउंड इन कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट इन कंपाउंड्स। सोडियम कभी भी मतलब कैल्शियम कभी भी आपका फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। ये हमेशा पाया जाएगा आपको कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में, जैसे कि आपका कार्बोनेट, सल्फेट है, फॉस्फेट है, फ्लोराइड, सिलिकेट इन कंपाउंड है, इन सब फॉर्म्स में ही आपका कैल्शियम पाया जाएगा, ठीक है। आप देखिए कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम से करीबन आपकी मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के आपको कंपाउंड्स मैं बता रहा हूँ बस, बट आपके और भी कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम बनता है, CaSO4 2H2O, पॉप बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 CaSO4 2H2O, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2, ये चीज़ें बनती हैं। मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ कराने की प्रयास करता हूँ आपको, जैसे कि मैंने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। मैं थोड़ा बैक चलता हूँ, वीडियो मतलब कि बैक लेक्चर्स में चलता हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप वीडियोज़ को अगर ना देखे हों तो आप तब भी देख सकें। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 2 में ये मैंने आपको बता रखा था कि कॉमन सॉल्ट है, NaCl इसका फॉर्मूला है, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से कॉमन सॉल्ट का था टॉपिक्स था, आप देख लीजिए। उतना समय नहीं है कि मैं आपको सेकंड लेक्चर बता सकूं, बस मैं आपको ऊपर की सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे कि आपका कैस्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, ये आपका सोडियम का है, ठीक है, सोडियम का आपका है, ठीक है। आपका देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी मैं बता देता हूँ आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको यहाँ शो होगा, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ शो हो रहा है, CaSO4 2H2O, यहाँ पे मतलब कैल्शियम का लिया गया है, यहाँ पे आपका मेटल लिया गया है, इस प्रकार से ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। ये मैंने आपको पूरा वीडियो लेक्चर आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जैसा कि आपका नहीं, चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड। तो अब जैसा कि हम लेक्चर को अपने कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा बैक ले गया आपको कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए कि आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, तभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब चैप्टर नंबर 2 देखिए, तभी आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 3 आपको समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 2 और फिर चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ये दोनों चैप्टर देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। इट इज़ यूज्ड इन डाई ऑक्सीडाइजर फॉर प्रॉपर कास्ट आयरन एंड स्टील। ये मतलब कि इन सबको भी डीऑक्सीडाइजर करने के लिए, मतलब कि इन सबको भी कभी कभी पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपका बोल रहा है। अब देखते हैं जो सबसे आपका बेहतरीन मेटल होता है, मैंने जिसको आपके लिए बताया है। यहाँ पे मैंने कुछ ही मेटल को ऐसे मेटल्स को चूज़ किया है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं और जिनको बारे में आप जान के अपने किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो मेटल्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं आपके कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, हर तरह के एग्ज़ाम्स में इन सभी से मेटल और नॉन मेटल के टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन सभी मतलब एलिमेंट्स को याद रखना है आपको। गोल्ड देखते हैं, गोल्ड के बारे में कुछ आप खासियत बात याद रखिएगा। फाउंड इन नेटिव स्टेट में पाया जाता है, इधर मिक्सड विद क्वाड, मतलब कि ये मिक्सड स्टेट में ही पाया जाता है और नेटिव स्टेट में भी, दोनों में ही, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, एलुअल सैंड है और क्लेवराइट है और स्लाइनवेट है, ये इसका कुछ सोर्सेस हैं। इसका देखिए किस प्रकार से होता है आपका ये, मतलब कि येलो कलर का आपका मेटल होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1063 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये 1063 डिग्री सेल्सियस टू अ ग्रीन लिक्विड एंड बॉयल से 2610 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 1063 होता है, ये देखिए, तब उस समय किस ग्रीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बॉयल करने पे ही 2610 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। गोल्ड प्लेटिंग एंड कॉइनेज ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट वेसल्स, ये इसका यूजेस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसका यूजेज है। गोल्ड प्लेटिंग होती है जो भी कभी किसी मेटल्स पे होती है, गोल्ड प्लेटिंग उस पर यूज़ होता है आपका ज्वेलरीज बनाने में, ऑर्नामेंट बनाने में, कॉइनेज बनाने में, कॉइन मतलब सिक्के बनाने में, ठीक है। अब देखिए जो चौथा आपके लिए मेटल लाया हूँ वो है मरकरी आपका देखिए स्मॉल क्वांटिटी इन नेटिव स्टेट, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मरकरी फ्रॉम चीना बार, और चीना देखिए एक्सट्रैक्शंस मतलब कहते हैं कि अलगाव करना, जो भी मतलब कि
ऑर्स क्या होते हैं? ऑर्स काफ़ी मेटल्स से मिल के बने होते हैं, ठीक है, काफ़ी मेटल से आपके मिल के बने होते हैं ऑर्स। तो इसमें से आपको मरकरी को अलग किया जाता है, चीनाबार और में से आपका मरकरी को अलग किया जाता है, ये चीज़ बता रहा है। इट डज़ नॉट अफेक्टेड बाय एयर और ऑक्सीजन, ये एयर और ऑक्सीजन से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एयर और ऑक्सीजन से ये अफेक्ट नहीं होता। यूज़ इन थर्मोमीटर, बैरोमीटर एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ AU, AG एंड AU, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर के जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं और उसमें भी इसका यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शंस मतलब कि उनमें से गंदगी जो पदार्थ निकाली जाती है उसमें भी मरकरी का बहुत अहम रोल होता है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। थर्मोमीटर में आपको जैसे कि जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा, थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है, बैरोमीटर्स में यूज़ होता है। कंपाउंड देखते हैं कुछ क्या है। मर्क्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2 और मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2, ये दो इसके कंपाउंड्स हैं, याद रखिएगा दोनों के नेम। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। मैं आपको पूरा आखिरी में मौका दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सके पूरे नोट्स का। और जैसा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप, टेलीग्राम चैनल है यूनिक एकेडमी का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी आपको फुल आपके जितने भी नोट्स मैं अभी करवाया हूँ उनको मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं अपलोड करूँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स कुछ उनके बारे में भी जान लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन नॉन मेटल्स को छाट के लाया हूँ कि आपकी बुक्स में अलग अलग करके टॉपिक्स को नहीं दे रखा है। आपकी बुक्स में बस फिजिकल दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी, यूजेस दिया और फिर एक्सट्रैक्शंस दिया, फिर थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर का बता दिया, फिर आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। जैसा कि बुक में ये बहुत ही बेकार चीज़ कर दी गई है कि इस तरीके से बताया गया। आपको कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए था कि आप उनके बारे में जान सको, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो लास्ट तक आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे भी या नहीं चाहिएगा, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है, मतलब कि एलिमेंट कहने का मतलब कि आपका पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का और लाइटेस्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नंबर 1 पे आपका आता है इस वजह से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स में हमारे पूरे सबसे ज़्यादा एविडेंट होने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा खोज पाए जाने वाला एक एलिमेंट यही है हाइड्रोजन, ठीक है। फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, और कंबाइन स्टेट कहने का मतलब कि कंपाउंड स्टेट में। कंपाउंड मतलब कोई 2-3 एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होकर भी पाया जा सकता है, और एक सिंगल हाइड्रोजन भी पाया जा सकता है, ये चीज़ आपको बता रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ये इसका यूजेस है, ठीक है, यूजेस है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया मतलब बनाने में जो NH3 होता है, इसका बनाने में आपका हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो हाइड्रोजन का प्रयोग हुआ ही होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हार्बर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कार्बन देखते हैं। कार्बन और फिर है आपका फॉस्फोरस है। कार्बन जैसा कि आपका 6 है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर आपका 6 है, और ये इसका साइन सिंबल C है। ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है, मतलब कि कम से कम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बहुत ही मात्रा में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा इसे बता रहा है, ठीक है। एलोट्रॉप्स, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स भी होते हैं। आपका डायमंड हो गया एंड ग्रेफाइट आर क्रिस्टलाइन, कोयला, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड एमॉर्फस। देखिए इसके कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपका डायमंड हो गया और आपका ग्रेफाइट हो गया, और एक और होता है बिकमिलिस्टन फ्लोरेंस होता है। बिकमिलिस्टन फ्लोरेंस अभी हाल ही में आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप्स डिस्कवर किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपका कोयला हो गया, चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, ये सब आपकी इसके एमॉर्फस हैं। कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आपकी 83 KCl पर मोल होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्बन के बीच अगर बॉन्ड एनर्जी क्रिएट होगी तो वो कितनी होगी? 83 KCl पर मोल होगी। अब देखते हैं फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस के बारे में भी कुछ डिटेल में बातें स्टडी करते हैं, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। फॉस्फोरस का जो नाम है वो सबसे पहले 1669 में ब्रैंड ने रखा था। ब्रैंड के द्वारा फॉस्फोरस को 1669 में डिस्कवर किया गया था। ये बहुत ही एक्टिव मेटल है, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, कभी भी फॉस्फोरस फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल्स है। रेड फास्फोरस आपका जो होता है ये हाल ही मैच इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैच इंडस्ट्री कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका जो माचिस बनाती है इंडस्ट्रीज़, उसमें आपका फास्फोरस का बहुत ही उपयोग होता है, ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है। फॉस्फिन जो होता है PH3, इसका कंपाउंड होता है फास्फोरस का, इसको भी नोट कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। और देखिए ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का जो ऑक्सी एसिड होता है वो कौन सा होता है? मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जब फास्फोरस का रिएक्शन होता है वो किस प्रकार होता है? H3PO2 बनाता है।
H3PO3 बनाता है, H3PO4 बनाता है, H4P2O6 बनाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फॉस्फेन क्या होता है, PH3 होता है, आपका कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका मतलब यूज ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये एक्टिव मेटल्स होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब जैसे कि हमारा टॉपिक होने वाला है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आपको नोट्स कोई भी यूट्यूब पे अभी तक नहीं प्रोवाइड करेगा। जिस प्रकार से नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिस प्रकार से लेक्चर बन रहे हैं, आपको इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी तैयारी होने वाली है 101% एकदम ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है, ठीक है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस ली जाएंगी। हर चीज़ें आपको हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके समझाई जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है नॉन मेटल का वो भी डिस्कस करेंगे। मेटल क्या होता है, मेटल आपका मेलेबल होता है, गोल्ड मेलेबल होता है। मेलेबल होता है मतलब कि इसमें देखिए गोल्ड जो होता है और सिल्वर, ये दो आपके बहुत ही बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। और देखिए नॉन मेटल्स में आपका क्या होता है कि नॉट मेलेबल मतलब कि आपको उनको मोड़ा नहीं जा सकता इस तरीके से, मतलब काटा नहीं जा सकता, ये चीज़ें आपको बताने को प्रयास कर रहा है, ठीक है। और ये देखिएगा इसमें क्या होता है आपका मेलेबल में आपका सल्फ़र जो होता है और फास्फोरस होता है, इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, पर आपका मेटल जो होता है इनको आप नाइफ से नहीं कट कर सकते, ये चीज़ आपको बता रहा है। मेटल्स क्या होते हैं आपके डक्टाइल होते हैं, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, मतलब चमकदार होते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, और थोड़ा शाइनिंग होते हैं, इनको किसी भी आकार में हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है। और नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल आपके नॉट डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटली होते हैं, ये नॉट डक्टाइल होते हैं। और मेटल क्या होता है, मेटल आपका गुड कंडक्टर होता है हीट का, सबसे ज़्यादा बेहतरीन कंडक्टर होता है हीट का आपका सिल्वर। मेटल्स में सबसे बेहतरीन कंडक्टर हीट का होता है सिल्वर। नॉन मेटल में सबसे बैड कंडक्टर होता है हीट का, नॉन मेटल सबसे ही बैड कंडक्टर होता है हीट का। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर पे कॉपी ऊपर कर देता हूँ, आपको अब दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना मेटल में क्या होता है, मेटल आपका हीट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं मेटल में, ठीक है। और देखिए कि गुड जो अच्छे मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सिल्वर इसमें सबसे पहले स्थान पे है। सिल्वर के पास इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी कंडक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी वो गर्म तो होंगी, तो गर्म होने के कारण वो अच्छी खासी हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ये चीज़ आपको बता रहा है। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल में आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होता। ग्रेफाइट इज़ ओनली नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट करता है, बाकी और कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मेटल्स आर लुस्ट्रियस शाइनिंग एंड कैन बी पॉलिश्ड, मेटल्स आपके लुस्ट्रियस होते हैं, शाइनिंग होते हैं और कैन बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश भी किया जा सकता है, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत डिटेल में तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़िएगा। इसमें देखिए इसको आपका नॉन मेटल क्या होता है, आपका नॉट लुस्ट्रियस होता है। नॉन मेटल आर नॉन लुस्ट्रियस, दे आर ड्यूल, इसलिए ड्यूल होता है आपका, जैसे कि मेटल आपका शाइनी होता है, नॉन मेटल आपका नॉन शाइनी होता है। नॉन मेटल कभी आपने देखा है चमकते हुए, कभी आपने कुछ चमकते हुए देखा है नॉन मेटल्स में, उसको नहीं देखा होगा चमकते। आपने कभी कोयले को चमकते हुए देखा है, नहीं देखा ना, वो भी एक तरह से कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, उसको कभी चमकते हुए देखा, नहीं देखा ना। तो इस प्रकार से नॉन मेटल आपका लुस्ट्रियस नहीं, नॉट लुस्ट्रियस मतलब कि ये आपका चमकदार नहीं है। आयोडीन एक तरह का वैसा नॉन मेटल है कि जो कि चमकता है, जो कि आपके नमक में पाया जाता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ देखिए मेटल आपका हार्ड होता है, आयरन और एल्युमिनियम हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्ट आपका सोडियम और पोटेशियम जो होता है आपका सॉफ्ट होता है, ये चीज़ आपका बता रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिएगा, आपको मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और ये एक्सेप्शन केसेस जो होते हैं आपके मेटल और नॉन मेटल के, जो आपके एक्सेप्शन केसेस हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में MCQs में या डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, 1-2 नंबर में आपके ये फंस सकते हैं, इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, नॉन मेटल क्या होते हैं आपके हार्ड नहीं होते हैं। डायमंड इज़ ओनली नॉन मेटल विच आर एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड एक ऐसा मेटल है जो कि सिर्फ हार्ड है और बाकी सारे कोई मेटल्स हार्ड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और भी क्या चीज़ें हैं आपको मैं बता देता हूँ।
देखिए, आपका फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए ले आया हूँ और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें छाँट के ले आया हूँ, क्योंकि बुक्स में आपके काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा लेंदी वर्क दे रखा है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो नोट्स आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में भी और हर समय आपकी मदद करती रहेंगी। और वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत बेहतरीन बनाया है, तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करिएगा। देखिए, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, सोडियम एंड पोटेशियम नॉट स्ट्रॉन्ग, व्हाइल आर अदर आर स्ट्रॉन्ग। देखिए, जैसे कि वहाँ सोडियम और पोटेशियम में यहाँ पे भी एक्सेप्शन निकला था, हार्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो हार्ड नहीं होगा वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन केसेस हैं मेटल्स के। नॉन मेटल्स में भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये ईजिली इनको तोड़ा जा सकता है। मेटल जो होते हैं इनका सॉलिड रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी के जितना होता है, मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी आपके नॉन मेटल हैं वो आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ब्रोमाइन लिक्विड, आपके H2O2 गैस, सल्फर एंड फॉस्फोरस सॉलिड, ये सब इस प्रकार से आपका दे रखा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे कि आयरन का देख सकते हैं, इसमें करीबन 1535 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है आपका, मतलब कि ये तो मेटल की बात थी, ये नॉन मेटल की बात हो रही है। नॉन मेटल में आपके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। बट आपका देखिए डायमंड का जो आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो डायमंड का होता है, इसमें डायमंड की आपकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही आपकी बहुत हाई होती है। डायमंड में आपकी दोनों ही चीज़ें बहुत हाई होती है। मेटल आपका हैव डेंसिटी होता है, मतलब कि डेंसिटी होती है, इसके पास ज़्यादा डेंसिटी होती है, मतलब हैवी कह सकते हैं, HAVY होगा, ठीक है। हैवी डेंसिटी होगी। अगर स्पेलिंग में कहीं पे भी आपको थोड़ी भी मिस्टेक लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा नोट्स बनाते समय आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, तो उसको अपने से सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, हैवी मेटल हैवी डेंसिटी होता है आपका मेटल, और ये आपका लो डेंसिटी होता है। लो डेंसिटी आपका इसमें थोड़ा कम डेंसिटी होता है, ये चीज़ आपका नॉन मेटल में है। मेटल आपका साउंड प्रोड्यूस कर सकता है और नॉन मेटल आपका साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, ये नॉन सोनरस होता है। जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले मेटल्स होते हैं उन्हें सोनरस कहते हैं, ठीक है। मेटल हैव सिल्वरी, ग्रे एंड गोल्ड एंड रेडिश ब्राउन कलर। मेटल हमेशा आपको गोल्ड, मतलब ज्वेलरीज हमेशा आपको गोल्ड, सिल्वर, इन्हीं सब चीज़ों में दिखती हैं, ग्रे में दिखती हैं, रेडिश ब्राउन में दिखती हैं, ये सब मेटल्स होते हैं। आपको नॉन मेटल्स में कोई कलर नहीं होता, कभी भी ब्लैक हो सकती हैं, कभी भी किसी भी कलर में आपका चेंज हो सकती हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और मेटल्स आपकी इन्हीं कुछ कलर्स में आपकी शो होती है, जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक जो फिजिकल का था, नॉन मेटल और मेटल के बीच का डिफरेंस था। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल की मैं करीबन आपको यहाँ 5 से 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, तो और उसी प्रकार में आपको नॉन मेटल की भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको बेहतरीन तरीके से देखिएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ये चीज़ है फर्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि आपका नॉन मेटल के केस में है आपका, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब कि मेटल को प्लस किया गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब एयर के, ऑक्सीजन एक तरह से एयर कह सकते हैं, एयर में ही होता है, मतलब ऑक्सीजन है, तो O2 ले सकते हैं। इस मेटल को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा आपका, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं 4Na+O2, ये आपका 2Na2O बनाया, 2Mg+O2 आपका 2MgO बनाया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। मेटल की तरफ से आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि यहाँ पे कंप्लीट है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर की यहाँ पे 3 प्रकार से आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएगा, ठीक है। एक कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर, एक स्टीम वाटर से, ठीक है। एक कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर। तो मेटल अगर किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 प्रकार से रिएक्ट कर सकेगा। एक होता है कोल्ड, हॉट और स्टीम से। मेटल कैन रिएक्ट और वाटर, और देखिए तीनों में वही चीज़ बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ही बनाएगा, पर रिएक्शन थोड़ा अलग होगी, ये चीज़ का बात आप ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार की रिएक्शन होती है। कोल्ड वाटर में देखते हैं मेटल प्लस वाटर, आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 2K+2H2O, इसका बनाया 2KOH+H2+ हीट बनाया, हीट रिलीज़ हो गई, हीट यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज़ हो गई है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और एक तरीके से ये ध्यान दीजिए
ये आपका एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। एक्ज़ोथर्मिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इसका भी आप खासा ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए कि आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना है, मतलब कि पानी तो सब जगह सेम ही होगा, पर आपका रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। ये प्रकार से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका हीट रिलीज़ हुआ, पर यहाँ पे आपका हीट रिलीज़ नहीं होगा हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में आपका हीट रिलीज़ हो गया, ठीक है। कोल्ड वाटर में आपका हीट रिलीज़ हो गया, पर यहाँ पे हॉट वाटर में आपका हीट नहीं रिलीज़ हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। कोल्ड वाटर में क्या हुआ, 2K + 2H2O, ये आपका 2KOH + H2 + H हीट हो गया, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ये आपका हीट रिलीज हो गया। हॉट वाटर में क्या हुआ, मेटल प्लस H2O लिए, H2O आपका वाटर लेंगे, ठीक है। वही चीज़ वाटर को ही H2O यहाँ पे बोला गया है। तो ये भी बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हीट है, आपका वही चीज़ बनाएगा, सेम चीज़ें बनाएगा। और आपको ध्यान देना है, थोड़ी बहुत आप लोग को यहाँ केमिकल रिएक्शन अपने माइंड से सेट करके चलना है कि थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला है Mg + 2H2O, तो ये MgOH2 बनाया प्लस H2 बनाया, ये चीज़ है आपका हॉट वाटर के केस में आपका। मतलब सारी चीज़ों में बना तो वही रहा है, पर थोड़ा फार्मूलाज अलग अलग, केमिकल रिएक्शंस अलग अलग तरीके से बनेंगे। देखिए अभी दो चीज़ों में तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ही बना रहा था, कोल्ड और हॉट में। अब स्टीम में थोड़ा अलग है, स्टीम में आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मतलब ये जो तीसरा नियम है, तीसरा रूल है वाटर के साथ रिएक्शन का मेटल के, उसमें हम देखते हैं स्टीम वाटर आपका, जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में क्रिएट हो जाएगा। Zn + H2O, तो ZnO + H2, ठीक है। मेटल आपका, मेटल कुछ भी हो सकता है, आपका लीड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लीड कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। ये आपका कभी भी, इसको ध्यान दीजिए कि ये कभी भी आपका वाटर और स्टीम के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। मेटल अगर कोई भी आपका लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये सब कभी भी आपके वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब रिएक्शन मेटल की देखते हैं हम, ज़्यादा वीडियो मैं बड़ा नहीं बनाऊँगा, आपको इस छोटे वीडियोज़ में ही आपको कंप्लीट लेक्चर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए जो थर्ड फॉर्म है, वो थर्ड रिएक्शन है, वो मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। मेटल की अगर रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, मेटल प्लस हाइड्रोजन, तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। 2Na + H2 प्लस ये निकल, ये यहाँ पे बनेगा रिएक्शन, तो 2NaH बना, ये इसका एग्जांपल हो गया। कुछ मेटल्स हैं, लाइक आप ले सकते हो हाइड्रोजन, लाइक विथ हाइड्रोजन, लाइक आपका के मतलब पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। ये सब आपके मेटल्स मिलते हैं हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए, इसको आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये आपके मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं, मेटल प्लस हाइड्रोजन का। ये थर्ड प्रॉपर्टीज़। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार से है, अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। मेटल का अगर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब कि 2HCl, डाइल्यूट एसिड मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन, मतलब विथआउट मिक्सिंग बेहतरीन, जहाँ पे आपके वाटर की लेवल कम हो और एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, उसे डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए कि जब सोडियम मतलब आपका मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। मेटल सॉल्ट कहने का मतलब कि आप सॉल्ट भी कह सकते हो तो चलेगा, सॉल्ट भी कह दोगे तो चलेगा, ठीक है। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, इसको आपको याद रखना है। और इसको स्क्रीनशॉट लेने का आपको पूरा लास्ट में चांस दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेहतरीन तरीके से नोट्स का। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ दिन में सारे वीडियोस लेक्चर का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी कहिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब 2Na + 2HCl आपका होगा, तो यहाँ पे 2NaCl + H2 आपका क्रिएट होगा, H2 भी आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन एक तरह से। अब देखिए मैं आपको कुछ नोट्स पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये नोट्स पॉइंट्स बताया, यहाँ पे मैंने आपको ये नोट्स पॉइंट बताया। अब मैं इस प्रॉपर्टीज़ में भी आपको कुछ नोट्स पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए सिल्वर हो गया और गोल्ड और कॉपर, ये मेटल होते हैं कि जो डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते। गोल्ड आपका पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, गोल्ड आपका सिल्वर के डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, सिल्वर भी आपका पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है। कॉपर भी नहीं करेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कॉपर ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर कॉपर यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। ये सब आपस में नहीं रिएक्ट करेंगे, वाटर से भी नहीं और न ही डाइल्यूट एसिड के साथ।
अब एक आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि क्वेश्चन आपके हर बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है, कभी ना कभी तो आपको ये पूछ ही लेगा। अगर आपने आज ये क्वेश्चन नहीं किया तो शायद आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आपके एग्जाम्स में ये आ गया तो। ठीक है, देखिए, वाई हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्वेड इफ़ रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई भी हाइड्रो मेटल अगर रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों डिवॉल्व करता है। तो इसका जो सही रिएक्शन मतलब बता के आपको वो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ आप देखिएगा। मैग्नीशियम में एक मेटल लेते हैं हम, ये अगर आपका नाइट्रिक एसिड मतलब 2HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो MgNO3 का ट्वाइस बनाएगा प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। ये तो हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा आपका ले सकते हैं मैग्नीज आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल नाइट्रिक बनाएगा। मेटल नाइट्रिक मत कहने का मतलब कि मेटल तो रहेगा ही, नाइट्रिक जुड़ जाएगा उसके साथ और हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट कर देगा, निकाल देगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी मेटल प्लस से आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो आपका मेटल नाइट्रिक बनाएगा और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिमूव कर देगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मेटल जैसे कि मैग्नीज बनाया, नाइट्रेट बनाया। ठीक है, मेटल नाइट्रेट, ठीक, ये नाइट्रेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट कर दी गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एनसीईआरटी में दे दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया का टॉपिक होता है और रिएक्टिविटी सीरीज़ का टॉपिक देखते हैं। ये पूरा टॉपिक, दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, एक्वारेजिया ये इसको कहते हैं मतलब अम्ल राजा, अम्लों का राजा। मतलब जो से मतलब आपके जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स ऑफ किंग मतलब एसिड ऑफ किंग जिसे कहा गया वो है आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आपका रॉयल वाटर होता है एक तरह से। इसको ये लैटिन वर्ड है आपका। कभी कभी प्रश्न में आपका आ सकता है कि एक्वारेजिया आपका लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है कि कौन सा वर्ड है, तो आप बता सकते हो कि ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये रॉयल वाटर इसका लैटिन वर्ड है, इससे लिया गया है एक्वारेजिया को। ये आपका देखिए फ्रेशली प्रिपरेटेड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखिए HCl और HNO3 का जो आपका रिएक्शन होता है 3:1 का मतलब HCl आपका 3 के भाग में होगा और HNO3 आपका 1 के भाग में होगा। इसका जो रिएक्शन होता है वो आपका होता है एक्वारेजिया का रिएक्शन। एक्वारेजिया का रिएक्शन हमेशा डिजॉल्व किया जाता है आपका गोल्ड में, मतलब गोल्ड और पोटेशियम की सफाई में, इन सब में यूजेस किया जाता है एक्वारेजिया का। तो हमेशा आप जब सोनार के पास जाते हैं साफ़ सफाई कराने अपने ही मतलब ज्वेलरीज कोई भी हो पाए, कुछ भी ज्वेलरीज हो आपकी, सिल्वर के हो चाहे आपकी चांदी के हो चाहे सोने के हो, जब भी आप उसे साफ़ कराने जाते हैं तो वो साफ़ जिससे करता है वो है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब अम्ल किंग, इससे वो साफ़ करता है। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब वो साफ़ करता रहता है तो उसमें आपके कुछ उसमें पदार्थ वो आपके जो मेटल्स का रहता है वो खुद भी उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खुद भी ले लेता है। ऐसे कुछ उसमें मतलब कि जब साफ़ करते करते वो खुद भी कुछ पदार्थ छुड़ा लेता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज़ आपका ये देख सकते हैं पूरा सेट है रिएक्टिविटी सीरीज़। हाइड्रोजन इसमें मीडिएटर है, मतलब बीच का टर्म है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका बीच का टर्म है। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ द सीरीज़ ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज इनटू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर्स पे ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ आपका सेट है। ठीक है, अब चलते हैं और वीडियो लेक्चर को आगे करते हैं और भी चीज़ों को आपको टॉपिक वाइज डिटेल में समझाता हूँ।